हेलो गाइस। मेरा नाम है राहुल सेठ और स्वागत है आप सभी का ब्रेन नसल अकेडमी पे। सो गाइस, ये हमारा नया ब्रांड न्यू चैनल है जिस पे हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे, स्पेशली जेके एसएसबी, एसएससी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स। सो यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, जो कि हेल्पफुल होगा उन बच्चों के लिए, ख़ास करके जो बच्चे जो आजकल ऑफ़लाइन में बहुत सारी फ़ीस ली जाती है, कुछ सेंटर वहाँ पे एफ़र्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम क्वालिटी कंटेंट लाएंगे इस चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ टाइम एंड वर्क। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। एंड इन टाइम एंड वर्क वी कैन सी that we have to deal with time and work, especially the questions here which were asked are related to time needed for doing a work. So अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हमें एग्ज़ामिनर ने हमें कहा होगा कि कोई पर्सन है, मान लो कि ए है और बी है। ए अगर काम करता है, कोई काम मान लो कि यूनिट वर्क, 1 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है 10 डेज़ में। दिस इज़ फॉर ए। एंड फॉर बी वो लेता है 20 दिन एक काम को करने में। तो यही अगर काम ये दोनों मिलकर करें तो कितना समय लगेगा। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि हम आज देखेंगे कि कैसे इनको किया जाता है सॉल्व। बहुत ही ईजी मेथड्स हम लगाएंगे जो कि सब बच्चे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होगा वो भी ईज़िली इसको समझ सकते हैं। सो गाइस, फॉर दैट, for solving these type of questions we have to understand some basic concepts. So let's start. So guys, start with work. What is work? सबको पता होगा वर्क एक काम है। वो काम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल होमवर्क हो गया, कोई लेबर के लिए क्या काम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना, एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। सो वर्क इज ए काम। देन व्हाट इज टाइम? वी ऑल नो टाइम इज समय। So what is efficiency? Efficiency is actually एक दिन का काम। So what is the relation between these three terms? Efficiency, we have to remember that very important concept. Efficiency is equals to total work
is actually 1 day work. So here we have to take total time. In short, we can write it as total work TW and total time TT, and for that we can take a symbol E. So guys, now what is the relation we get? Efficiency is equals to total work divided by total time. We can also write it as total work is equals to E into total time. So let's take one example question so that we can understand. So assume A is a person जो काम करता है can do a work in 10 days. So what is his efficiency to do that work so let's solve. Here we don't have how much is the work, so always we take, when we don't have what is the work, we take it as 1 unit. So here work is equals to 1 unit. So we know that efficiency is equals to, efficiency जो है वो बराबर होती है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो ये बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क हम ले लेंगे 1 यूनिट और टोटल टाइम हम ले लेंगे 10 डेज. सो ए की एफिशिएंसी आ रही है हमारी, ए की एफिशिएंसी हमारी आ रही है 1/10 यूनिट्स. इसको और अगर और अच्छे से समझें, अगर कोई काम है, मान लो ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है एक काम को जो कि 1 यूनिट के बराबर है, इसका एरिया जो है 1 यूनिट के बराबर है, और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है 1/10, हमें इसको हम समझ सकते हैं, अगर इसी सर्कल के हम 10 इक्वल पार्ट्स कर दें, 1 2 3 4, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 कर दें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए. लग नहीं रहे होंगे आपको इक्वल, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि सारे इक्वल पार्ट्स हैं. तो इसका हर एक जो पार्ट होगा वो स्पेसिफिक वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बराबर होगा 1/10. मतलब एक दिन में अगर वो 10 दिन में ये पूरा काम करता है तो एक दिन में वो इस पूरे सर्कल का इतना पार्ट वो है करेगा. So this is efficiency. I hope that you all guys
अंडरस्टैंड दैट। एंड वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जो एफिशिएंसी है, अगर हमें कोई दो आदमी का, मान लो बी भी है, वो इस काम को कर लेता है 20 दिन में, 20 डेज़ में कर लेता है कंप्लीट। तो जो हमने अभी समझा था उस हिसाब से अगर हम देखें तो बी जो है वो इस काम को करता है 20 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी आ रही है 1 यूनिट बराबर 20। तो 1/20 कितना हो जाएगा? हम लिख सकते हैं कि 1/10 का आधा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1/20 आ जाएगा। तो ये क्या है? 1/10 का हाफ है, मतलब एक काम का, एक दिन के काम का आधा काम करता है बी, मतलब आधा इतना। तो अगर इसका काम, ए का काम और बी का काम दोनों जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो वो आएगा हमारा, अगर हम इसको समझें तो वो आएगा, दोनों को ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? वो होगा इतना। क्योंकि ये सारे इक्वल थे तो इसका आधा लिया, तो इसको हम यहाँ पे, वही आधा हमने यहाँ पे जोड़ दिया, तो कितना हुआ? ये हुआ 1/10 और ये हो गया 1/20, तो दोनों को जोड़ दिया, तो ये हुआ टोटल वर्क का इतना पार्ट एक दिन में ए और बी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर करते हैं 1/10 प्लस 1/20। सो let's take one more example. मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था पहले कि ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, दोनों मिलके कितना करेंगे, कितना दिन में करेंगे? तो इन दोनों का टाइम निकालना हो तो हमने अभी निकाला है, ए और बी मिलकर करते हैं 1/10 प्लस 1/20। तो अगर इन दोनों को ऐड करना हो तो हमें, जैसे कि सबको पता होगा, मुझे लगता है अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, इसको हम करते हैं इससे मल्टीप्लाई, इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, और इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई। या एक ये मेथड है, दूसरा है एलसीएम ले लो इन दोनों का, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 और 20, तो आ जाएगा हमारा 10, 1, 2 और 2, 1, 1। एलसीएम आ रहा है 10 × 2, जो कि निकल कर आता है 20। सो एलसीएम ले ले पहले 20, वो आएगा नीचे, और फिर 20 में से इसको डिवाइड करेंगे 10 को, समझना अच्छे से, 20 को करेंगे 10 से डिवाइड, आएगा ऊपर 2, फिर 20 को करेंगे 20 से डिवाइड तो आएगा 1, तो दोनों को जोड़ के आएगा 3/20। और ऐसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, और ये जब मैं बताया था पहला मेथड, वैसे भी आ जाएगा, दोनों से आप जो मन करे आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ रही है 3/20। तो 3/20 कंबाइंड एफिशिएंसी मतलब कि दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में इतना काम कर लेंगे ये। तो ए और बी को अभी हम मान के चलेंगे कोई एक आदमी है जो कि इनके बराबर काम करता है, ए और बी के। तो यहाँ बोल रहे हैं कोई आदमी है जो इतना काम करता है एक दिन में। तो फिर अब आती है बारी हमारी टोटल वर्क, टोटल टाइम निकालने के लिए कि ये दोनों मिलके कितना काम टाइम लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर हम टाइम को ले जाएं इधर और एफिशिएंसी को ले आएं नीचे, तो हमारा निकल कर आता है टोटल टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी।
तो फिर एफिशिएंसी आ रही है हमारी, ये आ रहा है फॉर्मूला। तो अभी हमने एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क तो हमने लिया हुआ है 1 कि कंप्लीट वर्क जो है वो 1 है, और एफिशिएंसी आई थी हमारी 3/20। तो यहाँ से निकल के आता है 20/30। तो टाइम निकल के आता है 2/3 डेज, 2/3 डेज अगर दोनों मिलकर काम करें। ये तो गाइस हमने बेसिक्स से समझा। अब तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर जो आई थी टर्म वो क्या थी, LCM। ठीक है, ऊपर जो आई थी टर्म वो LCM है, और ऊपर क्या होता है हमारा टोटल वर्क। तो आगे से गाइस हम मान के चलेंगे टोटल वर्क बराबर LCM। ये हमारा अब एक हम ट्रिक बनाएंगे कि टोटल वर्क जो हम जब भी हमें लेना होगा हम ले लेंगे LCM के बराबर। LCM किसका, जो दोनों का टाइम दिया होगा हमें क्वेश्चन में कि एक काम को करने के लिए कितना समय लगता है अगर अकेले अकेले दोनों करें, तो वो उन दोनों का LCM लेकर जो आएगा वो हम ले लेंगे टोटल वर्क। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा टोटल वर्क हम मान लें, पहले हमने माना था टोटल वर्क 1 यूनिट, और अगर हम टोटल वर्क मान लें कितना 20 यूनिट जो कि LCM के बराबर है, तो ये जो है वो 10 दिन में करता था 20, मतलब पूरा काम जो कि हमने 20 मान लिया है अभी, और B इसी काम को करता है 20 दिन में, वो भी करता है 20 काम। तो A का कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में, और B को कितना टाइम लगेगा, सॉरी A कितना काम करेगा एक दिन में, वो करेगा हमारा फार्मूला अभी मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ, E = टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये है टोटल वर्क और ये है हमारा टोटल, सॉरी ये है हमारा टोटल टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, देखो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही है, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 20/10 जो कि 2 के बराबर है। तो ए करता है 2 दिन में, ये 2 यूनिट्स काम करता है, कितना करता है 2 यूनिट्स आउट ऑफ 20 यूनिट्स, एक दिन में 2 यूनिट्स आउट ऑफ 20 यूनिट्स। इसको मैं रब कर देता हूँ, ए की एफिशिएंसी आ रही है 2 यूनिट्स और बी की एफिशिएंसी आएगी 1 यूनिट्स। ये है 1 डे वर्क फॉर बी एंड फॉर ए, और जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो कि बेसिक से ही आया है। तो यहाँ पे अगर देखें, और मैं बता देता हूँ, मैंने पहले ही बताया था आपको कि एफिशिएंसीज को हम ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड करना होगा, हम इनको ऐड नहीं करेंगे, हम करेंगे इनको ऐड। कंबाइंड वर्क फॉर ए एंड बी जब भी निकालना होगा तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे, एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। पहले हमारा काम रहेगा LCM निकालना, जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा तो हमारा काम रहेगा LCM निकालना, दोनों का LCM निकल जाएगा उसको हम मानेंगे टोटल वर्क। फिर हमारा काम रहेगा इनकी एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी निकालना आपको बता दिया मैंने कैसे निकालनी है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, A और B की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, A और B की एफिशिएंसी आ रही है 2 + 1 3, और फिर यहाँ से हम फिर से सॉल्व करना चाहें इसको तो हमारा आता है टाइम टेकन बाय, टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी कंबाइन, कितना आएगा 20 पूरा माना है, 3 अब इन दोनों का हो गया, तो कितना आएगा हमारा 20/3।
थोड़ा सा कुछ हमने ऊपर गड़बड़ की है, देख लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुई है। 3/20 वर्क, या गाइस यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। हमारा पहले आया था 3/20, तो यहाँ पे हमने 3 की जगह 30 लिख दिया था, बाकी सब करेक्ट है। तो ये आएगा 20/3। तो देखो गाइस दोनों से हमारा सेम आंसर आ रहा है, तो मतलब हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही है। तो आप समझ चुके होंगे आगे से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चाहता है तो पहले वाले से करना तो वो भी कर सकता है, दोनों सेम ही चीज़ है। और गाइस एक और मैं, चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, उससे हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। So here we have A can do a piece of work in 10 days. B can do the same work in 15 days. How long will they take to finish the work together? यहाँ पे बोला जा रहा है हमें कि A एक काम को करता है 10 दिन में, B एक काम को करता है 15 दिन में, तो कितना टाइम लगेगा इन दोनों को एक साथ काम करने पे? अगर दोनों एक साथ काम मिलके करें तो कितना टाइम लगेगा? तो मैंने अभी ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो हम लेंगे ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे। रिमेंबर गाइस, दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। एक मेथड और होता है एलसीएम निकालने का, एक तो मैंने बताया था ऐसे टेबल बना के। एक मेथड और होता है, हमारा एलसीएम में जाएं अगर हम, एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। गाइस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। और अगर दोनों का टेबल पढ़ें 10 का और 15 का, तो 15 और 10 के टेबल में कौन सा कॉमन मल्टीपल है जो सबसे पहले आता है? 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30। तो सबसे छोटा 30 जो है कॉमन है, और यहाँ पे आ गया 15 2 जा, सबसे पहले यही मिलेगा हमें कॉमन, तो यही हमारा 30 होगा। तो जब भी हमें निकालना होगा हम दोनों में बड़ा वाला देखेंगे, एज़ 15 इज़ ग्रेटर देन 10, तो 15 का टेबल चेक करेंगे कौन सा ऐसा नंबर है 15 के टेबल में जो 10 के टेबल में भी आता है, तो 30 आता है। तो 30 हमारा एलसीएम हो गया गाइस, 30 एलसीएम हो गया। अब निकालेंगे 30/10 क्या होता है? 3। ये होगी हमारी एफिशिएंसी। अब 30/15 क्या हो गया? 2। ये होगी हमारी एफिशिएंसी फॉर बी। अब क्या करेंगे? अब हम दोनों को जोड़ देंगे, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी आती है 5। ये दोनों गाइस एफिशिएंसी है, याद रखना। और जोड़ना हमेशा इन्हीं को है। बहुत बार गलती से बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं फिर इसको डिवाइड करते हैं, जो कि गलत है। पहले एफिशिएंसी निकालनी है फिर प्लस करनी है। अब हम करेंगे, हम इनको क्या करेंगे? अब हम इनको बताया था मैंने कि इनका टाइम निकालना है। तो ऊपर लेंगे टोटल वर्क, जो कि हमने एलसीएम को मान लिया है, टोटल वर्क, और एफिशिएंसी आई है 5। कितना आएगा? 6 डेज। मुझे लगता है आपको अब समझ आ गया होगा कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं गाइस। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए करता है 20 दिन में। हाउ मच वर्क कैन ए डू इन 5 डेज। 5 दिन में ये कितना काम करेगा? तो 20 दिन में काम करता है, 5 दिन में कितना करेगा? मैंने बताया था आपको, जब वर्क नहीं दिया हो तो क्या लेना है? 1। तो 1 ले लेना है, और टोटल वर्क है 1, और ए का टाइम है 20। पूरा 1 करता है 20 डेज़ में, 20 डेज़ में करता है 1, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। तो 5 दिन में कितना करेगा? 5/20। तो कितना आ रहा है? 1/4।
1/4 यूनिट्स, तो आंसर विल बी 1/4। और अगर फॉर्मूले पे से करना है तो फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूले में क्या है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो हमें निकालना है इस बार टोटल वर्क, मतलब कितना काम होता है, और टाइम कितना है हमारे पास। एफिशिएंसी कितनी आई है हमारी, एफिशिएंसी सॉरी निकालते हैं, 2 मिनट गाइस, 2 मिनट्स। टोटल वर्क कितना है हमारा 1, टोटल टाइम कितना है हमारा 20, एफिशिएंसी कितनी आई 1/20। अब जब 1/20 हमारी एफिशिएंसी निकली है, तो नाउ ये क्या होता था, एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो क्या करेंगे अब हम करेंगे एक दिन का काम है तो 5 दिन में कितने लगेंगे, एक दिन में इतना करता है, 5 दिन में 5 × 1/20, सिंपल गाइस। 5 × 120 कितना आ रहा है 1/4। तो दोनों मेथड से कर सकते हो, ये करना है ये करो, ये करना है ये करो, दोनों सेम ही चीज़ है। अब नेक्स्ट करते हैं, if 4 men can complete a job in 12 days, how many men are required to complete the same job in 6 days। अगर 4 आदमी एक जॉब को 12 दिन में करते हैं तो कितने मैन चाहिए उनको कंप्लीट करने में सेम जॉब को 6 डेज़ में। तो गाइज़ एक और कंसेप्ट है जो मुझे आपको बताना है। चलो हम चलते हैं थ्योरी सेशन में। एक और देखिए गाइज़, इसको कंसेप्ट समझिए या फॉर्मूला समझे, जो मर्जी समझे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया था 4 मैन है, तो 4 मैन है। जब भी हमें 4 आदमी दिए हों, 6 आदमी दिए हों या गर्ल्स दिए हों, कुछ भी दिया हो, अगर मैन दिया है तो मैन जितने भी हैं सबकी हम एफिशिएंसी इक्वल मान के चलेंगे। हमारा मतलब है कि सभी आदमी हम मान के चलेंगे कि इक्वल काम करते हैं इक्वल टाइम में, तो सबकी एफिशिएंसी बराबर। और अगर गर्ल्स दी हैं, गर्ल्स और मैन दिए हैं, तो दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी होगी। सिर्फ मैन की सबकी इक्वल होगी और गर्ल्स भी सबकी इक्वल होगी। तो अब हमारे पास एक फार्मूला है, एक्चुअली वो कंसेप्ट ही है जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो बताते हैं क्या आपको, मैन इंटू एम इंटू टाइम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, m1 t1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 t2 अपॉन w2। यहाँ पे देखिए गाइस, m1 व्हाट इज़ m1, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं फर्स्ट टाइप के, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं सेकंड टाइप के। मान लो अगर m1 हमें दे दिया गर्ल और m2 दे दिया हमें बॉयज़, तो कितने बॉयज़ हैं या कितनी गर्ल्स हैं वो सब है, और उनकी एफिशिएंसी लेकर सबकी हम मान के चल रहे हैं इक्वल। तो यहाँ पे अगर ये एफिशिएंसी है m1 की और ये एफिशिएंसी है m2 की, तो ये है एक दिन का काम, जितने भी आदमी वो कितना करते हैं एक दिन में, और टोटल टाइम दिया है, तो इससे क्या आएगा, हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। और अगर हमें दिया हुआ है कि ये पूरा काम नहीं कर रहे, W1 ही कर रहे हैं, मान लो कोई काम है 1, तो एक काम है उसमें से कुछ W1 है और कुछ W2 है। मतलब अगर ये मान लो कि आधा आधा नहीं कर रहे हैं, अगर ये W1 हमारे 1/3 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से 1/3 निकले तो कितने बचे 2/3। तो
ये करता है 1/3, तो ये करेगा 2/3। ये टोटल वर्क नहीं होता है, ये याद रखना, ये टोटल वर्क नहीं होता है। ये होता है कि इसने कितना किया यहाँ पे और इसने कितना किया है वो यहाँ पे, ठीक है। टोटल वर्क इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तब आएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अभी हम मान के चलेंगे अगर 1 1 हो जाए तो ये दोनों क्या आएंगे, m1 इंटू T1 इक्वल्स टू m2 इंटू T2 बराबर आएंगे। और दोनों किसके बराबर होंगे, टोटल वर्क के। सॉरी, यहाँ 1 नहीं माने, अगर दोनों को हम W1 और W2 को बराबर कर लें तो दोनों कट जाएंगे, पीछे बचेगा ये जो कि W के बराबर होगा, जो कि हमारा कितना है 1 यूनिट टोटल वर्क के बराबर होगा, आई मीन, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसके बराबर होगा टोटल वर्क के। चलते हैं फिर से इस क्वेश्चन में। तो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, इसमें हमें कह रहा है कि 4 आदमी हैं। फर्स्ट केस में है 4 पर्सन, और देखो दोनों में हमें मैन दिया है, मैन दिया है, तो एफिशिएंसी बराबर होगी दोनों केस में, बस पर्सनस वेरी कर रहे हैं, एक में 4 है और एक में हमें निकालने हैं। M2 हमें नहीं दिया है यहाँ पे, वो हमें निकालना, हाउ मैनी मैन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब 6 डेज़ में, और हमें यहाँ पे टाइम दिया है सेकंड केस में 6 डेज़। फर्स्ट केस में हमें दिया है 12 डेज़। तो फॉर्मूला क्या था, m1 इंटू T1 इक्वल्स टू m2 इंटू T2। तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 12 और m2 इंटू 6। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने आए हैं जो 6 दिन में काम करते हैं, कितने चाहिए होंगे अगर 6 दिन में होता है, 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 कटेगा, आएगा 8 मैन्स आर रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर आ रहा है 8। तो नेक्स्ट, बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बी करता है अकेले 12 दिन में। ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 8 डेज। ए एंड बी करते हैं 8 दिन में। तो हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन डू इट। तो अकेले अगर ए करे तो कितना टाइम लगेगा। तो जब भी हमें कंबाइन दिया होगा तो इसको हम मान लेते हैं कोई कि ये दोनों एक, अगर मान लो एक आदमी इनके दोनों के बराबर करेगा, उससे मान के चलेंगे थोड़ी देर के लिए कि एक ही पर्सन है जो इतना काम करता है 8 दिन में। अभी इनको 2 पर्सन नहीं मान के चलेंगे थोड़ी देर। तो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लें अगर, वो हमारा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसको सी बराबर ए प्लस बी। तो कितनी आएगी एफिशिएंसी, वो आ जाएगी हमारी, दोनों का एलसीएम कितना होगा 24। तो 24 तो कितना आएगा, ये 2, ये कितना आएगा 3, ठीक है। तो मैंने बोला था इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं किसको, एफिशिएंसी को। तो आ रहा है हमारा ए प्लस बी प्लस बी, ये जो कि इसको हमने सी दिया हुआ था मान रहे थे, तो सी प्लस बी कितना आएगा, मतलब ए प्लस बी। चलो सी हटाई तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी बच्चों को कुछ, सी हटा देते हैं अब, ठीक है। ए प्लस बी कितना आ रहा है 2 + 3 जो कि आता है 5। तो यहाँ से अगर देखें a + 2b इक्वल्स टू 5। और एक और इक्वेशन है हमारे पास कि b बराबर कितना है 2। देखिएगा इस b बराबर कितना है 2। तो b बराबर जब 2 है तो यहाँ पे हमारा 2b कितना आएगा, अगर 2 लगा लें यहाँ पे और 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा,
तो क्या हो जाएगा 4। तो 2 भी हमारा आ रहा है 4 के बराबर। टू भी हमारा 4 के बराबर आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा a + 4 = 5। तो a कितना आ रहा है 5 - 4, a आया 1। ओके, a आ रहा है 1। तो फिर a आ गया हमारे पास। चाहिए क्या था हमें, a अलोन कितने दिन में करता है। तो a की एफिशिएंसी आ गई 1। टोटल वर्क कितना है 24, और एक का एक दिन का काम कितना है 1। तो कितना आएगा हमारा टोटल टाइम, कितना आएगा टोटल वर्क 24 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 1, 24 आएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। थोड़ा स्पीड अप करते हैं गाइस। मीडियम लेवल क्वेश्चन हैं अभी, पहले इजी लेवल थे, अब मीडियम लेवल। ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ए जो है एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो ए की एफिशिएंसी है कितनी, 2 गुनी है बी के। और ए और बी टुगेदर एक साथ काम करें तो लगता है इनको 12 दिन। ए और बी एक साथ मिलके काम करें तो 12 दिन लगते हैं। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। कितना समय लगेगा बी को अकेले काम करने में। ओके, बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, चलो अगर हम मान लें कि यहाँ पे हमारा आ रहा है a/b = 2/1, a/b = 2/1। तो यहाँ पे दोनों की हमारी रेशो में आ गई एफिशिएंसी। तो हमें पता है कि अगर हमने ए और बी को एफिशिएंसी माना हुआ है, तो हमने एक और पढ़ा था कंसेप्ट, क्या पढ़ा था, वेट हमने पढ़ा था एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है टोटल वर्क। ओके गाइस, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज टोटल वर्क। तो ए और बी की a + b कर लें, अगर a + b कर लें इनटू टोटल टाइम कितना लग रहा है ए और बी को, 12 दिन लग रहे हैं। तो ये आया हमारा टोटल वर्क। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, हमें चाहिए सॉरी बी चाहिए, बी कितने दिन में काम करता है। बी की एफिशिएंसी मतलब बी मान लेते हैं, और इसका हमें टाइम निकालना है। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो यहाँ पे गाइस नोट करें, अगर हम इसको ए को, अगर इसमें से हम मान लें ए को मान लेते हैं 2x और बी को मान लेते हैं x, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x कट जाते हैं तो रेशो वही आएगी। तो x हमें नहीं पता है। ओके, और यहाँ पे अगर करें वेट ए की जगह क्या लिया हमने 2x, बी की जगह क्या लिया हमें x इंटू 12 करेंगे इक्वल्स टू कितना आएगा x इंटू टी। तो यहाँ पे आता है 3x इंटू 12 इक्वल्स टू x इंटू टी। यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, t आएगा 36। तो गाइस आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे हमें x लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, x तो कट जाता है। हमें जो भी हमारी रेशो आएगी, हम a की एफिशिएंसी को 2 मानेंगे, b की एफिशिएंसी को 1 मानेंगे। देखिए अगली बार से क्वेश्चन आएगा तो कितना फास्ट होगा।
क्योंकि ये हमें कंसेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे अगली बार से, यही इक्वेशन जैसे ही बनेगी यहाँ पे ही 2 + 3 कर लेंगे, ए के लिए 2 बी के लिए 1, तो 2 + 1 सॉरी 2 + 1 कर लेंगे, ए के लिए 2 बी के लिए 1, तो हो जाएगा 2 + 1 3, 3 × 12, और बी का हमारा कितना है 1, 1 × टी, तो टी कितना आएगा 36। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व। बस इतना सा करना है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें मेन चीज़ पे फोकस करना है। जितना कम लिखो उतना बेटर। ये दिमाग में ये कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो डायरेक्ट, तो ये कर लो, कोई देखने वाला नहीं है, आपका आंसर शीट कोई चेक नहीं करेगा। नेक्स्ट, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी जो हैं एक काम को 30 दिन में करते हैं। तो अगर वैसे ही पहले जैसे पीछे हमने क्वेश्चन बनाई थी, तो ए और बी एक साथ मिलकर करते हैं 30 डेज़ में। ये आ गया एफिशिएंसी, ये आ गया हमारा टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 20 डेज़। बी एंड सी कैन डू इट इन 20 डेज़। ए एंड सी कैन डू इट इन 24 days. So how long will A plus A, B and C together take to complete the work? आप सोच रहे हो कि मैंने सबको बराबर क्यों किया, क्योंकि ये मैंने बोला था एफिशिएंसी इनटू जिस पर्सन की एफिशिएंसी है और जितना उसको टाइम लगता है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, टोटल वर्क आता है। तो यहाँ पे भी टोटल वर्क आएगा, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, तो सब टोटल वर्क तो सेम ही तो है, सेम ही काम हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन आ रही है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमें इसको दूसरे मेथड से करेंगे। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, जो इससे भी हो जाएगा लेकिन उससे ज़्यादा इजी पड़ेगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, 30, 20, 24। तो तीनों का एलसीएम क्या आता है, तीनों का एलसीएम क्या आता है? थिंक इट शुड बी 120 या 120। 120 करेंगे तो कितने का आएगा, 5 ज़ा कितने का आएगा, 6 ज़ा कितने का आएगा, 4 ज़ा 465। तो अब कुछ नहीं करना, एफिशिएंसी आ गई तो दोनों तीनों को जोड़ दो, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, 4 6 10 10 प्लस 15, तो सबको जोड़ने पे आता है 15। और सबको देखो यहाँ ए 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स, सी भी 2 टाइम्स, तो सबको कर लेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी, कितना आता है 15। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आता है 15/2। ये आ गई तीनों कंबाइंड एफिशिएंसी। अब पूछ रहा था कि तीनों एक साथ काम कितने दिन में करेंगे, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं बचा है अब इसमें। टोटल वर्क कितना लिया है 120, और कितना है सबकी एफिशिएंसी कंबाइंड 15/2। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर 2 ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल, सॉरी यस यस ओके ओके राइट। तो क्या आएगा, एक और बार 2 कर लें, एक और बार 2 कर लें, तो यहाँ पे 4 बन गया, यहाँ पे 2 × 15 30, ये हो गया 30, और 0 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल हुआ तो 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो इसका आंसर आया 16। ओके गाइस, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा है। तो गाइस कीप सपोर्टिंग, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share. Okay, thank you guys.